नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे गौसिया। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। फाज़िल जलील पीर तरीक़त मखदूमुल उलमा मुस्लिह उम्मत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मुनीर अहमद साहब यूसुफ़ी दामत बरकातुहुल आलिया, इज़्ज़त माब जनाब पीर तरीक़त हज़रत क़िबला अलहाज मोहम्मद शफ़ीक अहमद साहब कीलानी मुद्दज़िल्लुहुल आली, दीगर हाज़रीन व सामीईन गिरामी कदर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज की इस मुक़द्दस रात की अहमियत व फ़जीलत क्या है, इस पर तसल्ली से खिताब अल्लामा साहब का आप हज़रात समाअत फरमाएंगे। मैं चूँकि मुख्तसर सी हाज़िरी लगवानी है, इस वास्ते जसारत की कि पहले टाइम ले लिया। अल्लामा साहब का आप सुनते रहते हैं, इंतहाई इस्लाही और इख्याए सुन्ना से मुताबिक मौका महल के मुआफिक खिताब फरमाते हैं। मैं तो इतनी बात अर्ज़ करूँगा कि बस इतनी इजमालन ये कि आज की रात इबादत की रात भी है और इनाम की रात भी है। इबादत करते जाएं और उधर से इनाम वसूल करते जाएं। अब इबादत किस रंग में करनी है, ये पाबंदी अल्लाह रसूल ने कोई नहीं लगाई। कई सूरतें हैं इबादत की, उनमें से एक सूरत ये भी जो हम कर रहे हैं, मिल बैठ के अपने आका का जिक्र करना, उन पर दरूद व सलाम पढ़ना, उनकी अजमत बयान करना, सुनना। जिक्र सालिहीन इबादत, नेक लोगों का जिक्र करना इबादत है, तो नबियों का जिक्र करना उससे भी आला दर्जे की इबादत होगी। फिर नबियों के इमाम का जिक्र करना वो तो इबादतों का मेराज होगा। इस वास्ते मैंने भी इसी पहलू पर हाजिरी लगवानी है, नबी पाक की बारगाह में नजराना अकीदत व मोहब्बत। और किस उन्वान पर, जमाल मुस्तफ़ा। 15-20 मिनट का खिताब होगा। जमाल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन्वान है। कुरान मजीद की जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है, वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, लुगत और डिक्शनरी के मुताबिक तर्जुमा है, रब्बे ज़ुल जलाल का इरशाद, कसम है हमें
दुहा की यानी चाश्त का वक्त, और कसम है हमें रात की जब वो छा जाए। इस आयत की तफसीर में अक़वाल मुख्तलिफ हैं कि दुहा से मुराद क्या है और छा जाने वाली रात से मुराद क्या है। बहुत सारी तफसीरें हैं, इनके बहुत सारे माने मुफस्सिरीन किराम ने बयान फरमाए, पर बड़ा मीठा लजीज रूह परवर ईमान अफरोज कौल वो है जो हज़रत क़िबला शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस आयत की तफसीर करते हुए अपनी मशहूर ज़माना फ़ारसी तफसीर फ़तहुल अज़ीज़, जिसका आम नाम है तफसीर अजीज़ी, उसमें वो कौल नकल फरमाया। फरमाते हैं दुहा से मुराद बाज़े अज़ मुफस्सिरीन गुफ्तान मुराद अज़ दुहा रूए पैगम्बर است व मुराद अज़ लैल मुए पैगम्बर است। फरमाते हैं दुहा से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा है, और रात से मुराद हुजूर की घुंघराली से जुल्फ़ें। अब तर्जुमा यूं बन गया, रब ताला इरशाद फरमा रहा, मुझे कसम है महबूब के हसीन चेहरे की, और मुझे कसम है इस महबूब की स्याह जुल्फों की जब कभी वो चेहरे पर छा जाए। ये वो मंजर बनता है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुल्फें थी ना जी, मशहूर है, उनकी तिवालत और लंबाई कितनी थी मुख्तलिफ अक़वाल हैं, क्योंकि सहाबा इकराम नबी पाक के हुस्न जमाल को बगौर देखते, फिर उसको याद करते, फिर आपस में बैठ के उसका तकरार किया करते, एक दूसरे को सुनाते और फिर उसको रिवायत आगे करते। तो अब जाहिर है बालों में नमूव है, बाल बढ़ते रहते हैं। किसी सहाबी ने देखा नबी पाक की मुबारक जुल्फें कानों के निसब तक पहुंची हुई है, उन्होंने वही याद रखा। जब कभी भी उन्होंने बयान किया तो जैसा उन्होंने देखा था वही आगे बताया। कोई और सहाबी गए हफ्ता बाद, उन्होंने देखा नबी पाक की जुल्फें कान के आखिरी मरहले तक है, क्योंकि 8 दिन बाद बढ़ गई, उन्होंने वही याद कर लिया, वही नक्श कर लिया। वो जहां कहीं किसी को बताएंगे वो ये बताएंगे। कुछ दिनों बाद कोई और सहाबी गए, उन्होंने देखा तो नबी पाक की मुबारक जुल्फें कंधों को छू रही है, उन्होंने वही याद कर लिया। लिहाजा कोई टकराव नहीं, जिसने हुस्न जमाल को जिस जाविया से देखा उसके दिलो दिमाग पर नक्श हो गया, उसने वैसा ही बयान किया। तो जुल्फें थी, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी गुस्ल फरमाते तेल भी लगाया करते जुल्फों में, कंघी भी फरमाया करते। गुस्ल फरमाए तो जाहिर है बाल बिखर जाते, चेहरा अनवर पर भी आते होंगे, तो वो मंजर ये बनता कि वो स्याह जुल्फें चेहरा अनवर को या कुछ हिस्से को ढांप लेती होंगी। खाले के हुस्न जमाल ने जिसने ये प्यारी शक्ल सूरत और हसीन जुल्फें अता फरमाई, अपनी ही इस तख्लीक के हुस्न जमाल के शाहकार की कसम इरशाद फरमाते हुए कुरान में इरशाद फरमाया, महबूब मुझे कसम है उस नूरानी चेहरे की, और कसम है उन जुल्फों की जो चेहरे पर छा गई है। आला हजरत अजीमुल मर्तबा मुफस्सिर कुरान है, वो इसी आयत करीमा की तफसीर के इसी कौल की तरफ मैलान फरमाते हुए कहते हैं, कलाम इलाही में शम्सो दुहा है, कलाम इलाही में शम्सो दुहा, तेरे चेहरा नूर फिजा की कसम।
कि या रसूलल्लाह कुरान में जो अल्लाह ने वद्दुहा फरमाया व शम्स फरमाया वो आपके मुबारक चेहरे की कसम इरशाद फरमा रहा है। और कसम शबे तार में राज ये था वल्लैल इज़ा यग़शा, स्याह रात की कसम। आला हज़रत कहते हैं कसम शबे तार में राज ये था कि महबूब की जुल्फ़े दोता की कसम। मेरे शेख तरीक़त हज़रत क़िबला ग़ज़ाली ज़मा रहमतुल्लाह ताला अलैह उमरा के लिए तशरीफ़ ले गए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहाँ जहाँ मुबारक कदम लगे उन पाकीज़ा जगहों की ज़ियारत के लिए गए तो वो जो यादें आपके दिलो दिमाग में नक्श हुई उनको अशार की सूरत दी। चंद शेर बड़े मुंतखब इश्क व मोहब्बत में डूबे हुए नबी पाक के हुस्न जमाल को खिराज तहसीन इन लफ्जों में पेश किया। जलवा ए वद्दुहा देखते रह गए, जलवा ए वद्दुहा देखते रह गए, हुस्ने बदरुद्दुजा देखते रह गए। हुस्ने इकरा तो देखा था जिब्रील ने, तो गारे हिरा में जब मेरे आका ने कुरान की आयतें पढ़ी तो उस वक़्त जो हसीन मंजर बना वो तो जिब्राइल ने देखा जो वही लेके आया था। उसने इकरा तो देखा था जिब्रील ने, हम तो गारे हिरा देखते रह गए। जबल अबी कुवैस की चोटी पर खड़े होकर मेरे आका ने उंगली के इशारे से चांद को दो टुकड़े कर दिया। मेरे हजरत ने इसकी यूं मंजर कशी की, चांद दो टुकड़े होकर तसद्दुक हुआ, चांद दो टुकड़े होकर तसद्दुक हुआ, दुश्मने मुस्तफा देखते रह गए। और आखिरी शेर जो मैं अपने इस मजमून से मुताबिकत में पेश करना चाहता हूं, कहते हैं रूए रोशन पे जुल्फे सिया देखकर, रूए रोशन यानी नूरानी चेहरा, रूए रोशन पे जुल्फे सिया देखकर हम दुहा और सजा देखते रह गए। वद्दुहा वल्लैल इज़ा। हजरत क़िबला शाह अब्दुर रहीम मुहद्दिस देलवी को नबी पाक की ख्वाब में ज़ियारत हुई। मौजू चल रहा है जमाल मुस्तफ़ा। ख्वाब में ज़ियारत हुई, अर्ज किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको अल्लाह ने हर पहलू से फौकियत दी है सारे नबियों पर, हर एतबार से, मगर हम पढ़ते हैं किताबों में, सुनते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को कई देख के बेहोश हो जाते थे।